कृष्णा राधे राधे दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ऐसी पूरी करती रहें। दोस्तों, जब हमारे जीवन में भक्ति आती है, लड्डू गोपाल की सेवा आती है, तो हमारे जो कई जन्मों के बुरे कर्मों के फल होते हैं, जो हमारे पाप कर्म होते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम आज कोई भी दुख भुगत रहे होते हैं, कोई भी कष्ट काट रहे होते हैं, तो उसका कारण सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्म होते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, तो हमारे पुराने पाप कर्म स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी भक्ति और हमारी सेवा से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर हमारे पाप कर्मों को काट देते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सिर्फ हमारी भक्ति को देखते हैं, जिससे हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ाएं, हमारे जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही छूमंतर हो जाते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही प्यारी सी सच्ची कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, विवाह के पश्चात एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए माँ बनने का सुख बहुत ही सौभाग्यकारी होता है। कौन सी महिला नहीं चाहती कि वो विवाह के बाद जल्दी से माँ बने, एक बच्चे का सुख मिले, उसे संतान का सुख मिले। हर स्त्री की यही आशा होती है, यही इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों, हमें अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो उसका अर्थ यही होता है कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए। लेकिन कभी कभी हमें जो खुशियाँ मिलनी होती हैं उसमें काफ़ी विलम्ब होते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि हमारे बुरे कर्म जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, वो भक्ति से ही कटते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं माधवी जी की सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। माधवी जी के जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई थी। वो अपने जीवन में इस बात से बहुत ज़्यादा निराश थी कि वो माँ नहीं बन पा रही है। उनके विवाह को काफ़ी लंबा समय हो गया था और उन्होंने अब आशा खो दी थी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, आपको गर्भावस्था नहीं हो सकती है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। दोस्तों, ये दर्द सिर्फ वही स्त्री समझ सकती जो इस दर्द को झेलती है, जो इस दुख का सामना करती है। हम लोग शायद इस बात को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। माधवी जी जो थी, वो इस बात का ताना सुनते सुनते बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। उनका मन बहुत दुखी हो चुका था। दोस्तों, माधवी जी, उनके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे और अभी तक वो गर्भवती नहीं हुई थी। उनकी सास, उनकी जेठानी, उनकी ननद, जो भी महिलाएं उनके घर में थीं और आसपास के जो भी लोग थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा ताना मारते थे। उन्हें बाज कहता था, कोई उन्हें मनहूस कहता था। इस तरह के शब्दों को अपने कान से सुनते सुनते उनके कान जो है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे और अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। माधवी जी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, लेकिन दोस्तों, आपने भी ऐसा देखा होगा कि जो भी मन का सच्चा होता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, सबके अच्छे और बुरे के बारे में चिंतन करता है, सबकी सहायता करता है, पता नहीं क्यों अपने जीवन में वो ही दुखी होता है, निराश होता है, क्योंकि उसके जीवन में कष्ट और संघर्ष बहुत ज़्यादा आते हैं। माधवी जी के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। माधवी जी का विवाह हुए 5 वर्ष बीत चुके थे और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। वो हर मंदिर में जाती थी, जो भी उन्हें बताता था कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस भगवान की पूजा करो, इस देवी देवता के यहाँ मनौती मान के आओ, वो सब कुछ माधवी जी करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये सुख नहीं मिल पा रहा था। उनके मन में बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई थी। अपनी ही एक चचेरी बहन से उन्होंने सुना कि अगर तुम बाल गोपाल की पूजा करोगी तो तुम माँ बन जाओगी। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है, पूजा करता है, प्रभु ज़रूर उसकी गोद जल्दी से भर देते हैं। माधवी जी ने ये करने में ज़रा भी देर नहीं की। वो जल्दी से वृंदावन गए। वहाँ पे उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए और वहीं से बाल गोपाल का एक सुंदर सा प्यारा सा विग्रह वापस अपने घर लेकर आई और अपने घर में विराजमान करके बहुत ही विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। माधवी जी उन सारे नियमों का बहुत ही दृढ़ता से पालन करती थी, जो कि ठाकुर जी की सेवा में किया जाता है। जैसे ही गोपाल जी का विग्रह उनके घर में आया, उन्होंने लहसुन प्याज का खाना बनाना बंद कर दिया। वो अपने घर में बिना प्याज का खाना बनाना शुरू कर दी और मांस मच्छी अपने घर में बिल्कुल भी लाना और बनाना बंद कर दी। सबको सात्विक भोजन बनाकर खिलाने लगी। लेकिन ये बात उनके घर में उनकी सास और उनकी जेठानियों को पसंद नहीं आ रही थी।
वो दोनों ही आपस में अक्सर बात करती रहती थी कि इस तरह का नीरस खाना बिना प्याज लहसुन का हम कब तक खाएंगे। उन्होंने माधवी जी से कई बार बोला, लेकिन माधवी जी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा ही खाना खाना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मेरे लिए सबसे बढ़कर लड्डू गोपाल है। अगर आपको खाना है तो आप स्वयं बनाकर खा सकती हैं। ये बात उनकी जेठानी और उनकी सास को नहीं अच्छी लगी। उन्होंने माधवी को बहुत डांटा और बहुत सारे ताने सुनाए, और उनकी सास ने माधवी को बोला कि तू तो एक बाज है, तुझे कभी भी संतान नहीं होगी। ये जो भी ये सब कुछ तू कर रही है, लड्डू गोपाल की सेवा, उन्हें भोग लगाना, उन्हें वस्त्र पहनाना, ये सबका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तू बाज है और तू बाज ही रहेगी। तो ये मनहूसियत अपने मैके से मेरे घर लेकर आई थी। इस तरह की ताने माधवी को सुनने पड़े लड्डू गोपाल की भक्ति करने में। लेकिन माधवी जी जो थी वो बिल्कुल भी, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती रहीं। एक बार माधवी जी के साथ इतनी बुरी घटना हुई जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। माधवी जी के ससुराल में किसी को पुत्र पैदा हुआ और उसके उत्सव में उन सबको जाना था, जिसमें उन सबको ही, उनकी सास को, उनकी जेठानी को, उन सबको ही वहाँ पर पहुँचना था। शाम का टाइम था, वे सब वहाँ पर उत्सव में पहुँच गए और वहाँ पर माधवी जी भी गई थी। सभी जानते थे कि इनकी कोई भी संतान नहीं है, वो अभी तक माँ नहीं बनी है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो कुछ लोगों ने माधवी जी को बहुत बुरी बात बोली कि इनका यहाँ पर आकर बैठना सही नहीं है, क्योंकि ये बाज है, इन्हें संतान नहीं हो सकती, इन्हें बच्चा नहीं हो सकता, ये माँ नहीं बन सकती, इसलिए इन्हें इस समारोह में आने का कोई अधिकार नहीं है, और वो मनहूस हैं, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इस तरह के ताने वहाँ पर माधवी जी को सुनाए गए। उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, और वो बहुत रोई। वहीं पर बैठकर वो बहुत रोई। उन्हें इतनी लज्जा महसूस हुई कि वो शर्म के मारे उठ के वहाँ से हट भी नहीं पा रही थी। माधवी जी ने बच्चे को, जो उनका पेटा हुआ तो उसे दूर से ही देखा। वो डर के मारे, शर्म के मारे उस बच्चे के पास भी नहीं गई, ना ही उन्हें उसे छुई। यहाँ तक कि उस बच्चे के लिए उन्होंने जो खिलौने और कपड़े साथ में लेकर गए थे उसे भी वो वापस ही लेकर आई, क्योंकि अगर वो वहाँ पर उसे छोड़ती तो लोग उसे, उस सामान को भी मनहूस ही बोलते। इसलिए माधवी जी वो सब कुछ लेकर वापस अपने घर आ गई और अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई। लड्डू गोपाल के सामने बैठकर वो बहुत रोई, बहुत रोई। दोस्तों, वो बातों को, तानों को, उन्होंने भगवान से बोला कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। सबको तो तुमने संतान का सुख दिया, माँ बनने का सुख दिया, लेकिन क्या पूरे संसार में मैं ही एक पापन हूँ जो मुझसे माँ बनने का अधिकार छीन लिया तुमने? मुझे संतान नहीं, मुझे बच्चा नहीं हुआ। आखिर मैंने किसी को क्या बिगाड़ा? मैंने किसी को भी तो दुख नहीं दिया। मैंने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की। अपने मन की संवेदना को, दुख को बहुत देर तक बाल गोपाल के पास बैठकर रो कर निकालती रही। लेकिन दोस्तों, हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जो हमारी स्थिति है, जो भगवान ने हमें दिया है, हम उसे नहीं बदल सकते। हमें अपने दुख के साथ ही जीना होता है। धीरे धीरे माधवी उस घटना को भूलने लगी और अपनी दिनचर्या में लग गई। लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। कहीं भी आना जाना उसने बंद कर दिया और न ही वो किसी से बात करती थी। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उसे 1-2 वर्ष और बीत गए, लेकिन उसे कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई। तभी माधवी जी के पति ने एक दिन उनसे बोला कि हमें अब एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें संतान होगी या नहीं होगी। हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, हमारे जीवन में एक बच्चा आ जाएगा तो हम व्यस्त रहेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, और साथ में किसी अनाथ बच्चे को परिवार मिल जाएगा, माँ बाप मिल जाएंगे। माधवी को भी अपने पति की ये बात सही लगी और दोनों ने आपसी सहमति से एक बच्चे को, एक बेटे को गोद लिया। लेकिन दोस्तों, अभी उनकी समस्या कोई कम नहीं होने वाली थी। उस बच्चे को गोद लेने के बाद उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 6-7 महीने का हो गया, और अब उसकी सास हमेशा माधवी को ये ताने सुनाती थी कि ये बड़ा होगा तो मैं इसे सब कुछ बता दूंगी कि ये तेरा बेटा ही नहीं है, तूने इसे कहीं से उठा के लाया है, तूने इसे कहीं से गोद लिया है। माधवी अपनी सास के सामने हमेशा गिड़गिड़ाती रहती कि माँ जी, आपको जो भी करना आप मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। माधवी बहुत ज़्यादा डरी रहती थी। माधवी का बेटा, उसका नाम उसने कृष्णा रखा था। कृष्णा अब 8 महीने का हो चुका था। और दोस्तों,
कृष्णा के 8 महीने के होने के बाद ही माधवी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लड्डू गोपाल का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने के बाद माधवी को खुद भी भरोसा नहीं हुआ। अपने विवाह के 8 वर्ष के बाद माधवी अचानक से गर्भवती हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कभी अपने जीवन में माँ बन पाएगी, किसी बच्चे को जन्म दे पाएगी। शायद ये हो सकता है उसके बच्चे के आने की वजह से उसके जीवन में ये परिवर्तन आया हो, या फिर लड्डू गोपाल की कृपा से ही माधवी के जीवन में ये परिवर्तन आया। माधवी एक गर्भवती हो गई। ये बात उसके घर में सबको पता चल गई और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि माधवी गर्भवती है। कुछ महीनों के बाद माधवी को एक प्यारा सा बेटा हुआ और उसका नाम माधवी ने किशन रखा। माधवी के अब 2 पुत्र हो गए थे, कृष्णा और किशन। माधवी के जीवन में अब ऐसी कोई भी खुशी नहीं थी जो उसे ना मिली। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। उसका सारा समय अब दोनों बच्चों के लालन पालन में और सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा में जाता था। वो बहुत व्यस्त रहती थी और अब वो किसी की भी बातों पर ध्यान देना छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन अचानक से माधवी के घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। माधवी की जेठानी आरती, उनका बेटा जो कि 7 वर्ष का था, एक बार घर के पास के एक बागीचे में खेलने गया। वहाँ पर उसे एक सांप ने काट लिया और वो बेहोश होकर गिर गया। जो भी बच्चे वहाँ खेल रहे थे वो घर पे आकर माधवी की जेठानी आरती को बताते हैं कि बबलू को सांप ने काट लिया है। आरती जो थी वो भागी भागी अपने बच्चे के पास जाती है और देखी कि उसका बच्चा बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ा रहता है और उसका पूरा शरीर नीला हो चुका रहता है। वो बहुत ज़्यादा घबराई और परेशान रहती, क्योंकि सांप काटने से दोस्तों जल्दी किसी की भी जान नहीं बचती और वो तो एक नन्हा सा बच्चा था। वो अपने बच्चे को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, रिस्क में है। उसकी जान को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सांप का जो जहर होता है वो कुछ ही सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाता है। और उस बच्चे बबलू के शहर में सांप का जो जहर था वो तेज़ी से फैल चुका था। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। डॉक्टर जो थे वो भी एक तरह से जवाब दे चुके थे कि बच्चे की जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आरती बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे अब मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। माधवी से उसके आंसू देखे नहीं है, क्योंकि वो बहुत कोमल हृदय की थी, बहुत ज़्यादा ममतामय स्वभाव था उसका। उसने अपनी जेठानी से बोला कि दीदी आप मत रोइए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती उसकी जेठानी से बोली कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, मेरे बच्चे को सांप ने काटा और मेरा बेटा जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। पता नहीं उससे क्या होगा, वो ठीक हो गया या नहीं होगा। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? हे प्रभु, तू मेरा जीवन ले ले, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दे दे। इस तरह से आरती चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। किसी भी माँ के साथ अगर ऐसा होगा दोस्तों तो उस पर यही बीतेगी। माधवी उसे बहुत समझाती कि आप प्रभु पर भरोसा रखें। आरती बोलती कि प्रभु पर क्या भरोसा रखूं? अगर भगवान होते तो क्या मेरे बेटे को सांप काटता? इतने छोटे बच्चे को सांप काटता? भगवान ने ऐसा होने भी कैसे दिया? माधवी से बहुत समझाती है। वो कहती है कि आप बाल गोपाल पर, लड्डू गोपाल पर विश्वास रखें। आरती के बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसकी जान बची हुई है, वो जिंदा है लेकिन वो कोमा में है। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जब वो कोमा से बाहर आएगा तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं, तब तक हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आरती का बच्चा 2-3 दिन तक कोमा में ही रहता है। आरती घर जाती है और वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करती है, क्योंकि माधवी ने उससे बोला कि आप बाल गोपाल की सेवा करो। वो सबके दुख को काट देते हैं, सबके पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा करुणा है कि वो अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं। वो अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते। आरती की स्थिति इतनी बुरी थी कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था अब लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। और उसे अपने सारे बुरे कर्म याद आने लगे कि मैंने अपनी देवरानी, अपनी बहन जैसे देवरानी के साथ कितना ख़राब व्यवहार किया, उसे कितने सारे ताने सुनाए, अपनी बातों से उसे कितना कष्ट दिया। ये सब कुछ याद करके वो बहुत रोती है और अपने लड्डू गोपाल से वो क्षमा मांगती है, उनकी सेवा करने लगती है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा बबलू कोमा से बाहर आ जाता है। वो होश में आ जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में जो जहर फैला था उसका भी असर कम होने लगता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है।
उसे अब कोई भी खतरा नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आरती का बेटा बबलू बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस अपने घर आ जाता है। आरती को ये महसूस हो जाता है कि शायद बबलू की जान नहीं बचती अगर वो बाल गोपाल से क्षमा नहीं मांगती, अगर बाल गोपाल की सेवा नहीं करती, उनसे निवेदन नहीं करती। ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो पाया। बबलू के ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद सभी घर वाले बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सबको ये समझ आ जाता है कि लड्डू गोपाल कितने कृपालु हैं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर आए हुए हर विपत्ति को कैसे छूमंतर कर देते हैं। उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, किसी का संघर्ष, किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। दोस्तों, इस घटना के बाद माधवी के घर वाले सभी मिलकर लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम से सेवा करने लगे और माधवी बड़े ही प्रेम से बाल गोपाल की सेवा और अपने दोनों बेटे का पालन पोषण करने लगी। बाल गोपाल की कृपा से ही माधवी को माँ बनने का सुख मिला, माधवी को सम्मान मिला। माधवी अपने उन सारे दुखों से दूर हुई जिसे वो बहुत सालों से झेल रही थी। उसे संतान मिली, उसे माँ बनने का सुख मिला। तो दोस्तों, आपने देखा कि माधवी के जीवन में लड्डू गोपाल की कैसे कृपा हुई। लड्डू गोपाल ने माधवी के परिवार में कैसे कृपा बरसाई, एक बच्चे की सांप काटने की वजह से उसकी जान कैसे बचाई। तो दोस्तों, जहाँ भी हमारे बाल गोपाल होते हैं ना, वहाँ पर ऐसी लीलाएं, ऐसी कृपाएं होती रहती हैं। लड्डू गोपाल कभी भी अपनी आंखों से अपने भक्त का दुख, उसका कष्ट नहीं देख पाते। उनसे सहन नहीं होता अपने भक्तों का दुख, अपने भक्तों की पीड़ा। इसलिए वो हमेशा उतर आते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। माधवी की जेठानी आरती ने माधवी से बहुत क्षमा मांगी। उसकी सास ने भी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि बहू, मैंने तुझे बहुत सारे बुरे शब्द बोले, तुझे ताने सुनाए, मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुझे कितना दुख हो रहा होगा। मैंने तुम्हारे दुख को अनदेखा किया। मैं भी माँ जैसी हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख को मैंने नज़रअंदाज किया और तुम्हें ताने सुनाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इस घटना के बाद हमें लड्डू गोपाल की भक्ति मिल गई। तो दोस्तों, माधवी के जीवन में, उसके परिवार में लड्डू गोपाल की कृपा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।